नमस्कार बच्चों का स्वागत है। जैसे कि आज SFD अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो आयाम है, उस SFD का जो शिविर लगा हुआ है, उस पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। दरअसल जो आज प्रेस वार्ता बुलाने का जो मेन उद्देश्य है कि हम लोग 2 फेज में इंटर्नशिप करा रहे हैं। उस इंटर्नशिप में फर्स्ट फेज में जो इंटर्नशिप होगा वो बेस्ट से बेस्ट को बनाने का, कलाकृतियाँ बनाने का, सैंड आर्ट बनाने का, वो प्रतियोगिताएं होंगी शहर में। जो बेस्ट प्रतियोगिताएं होंगी वो हमारे शिविर पर लगेंगी। दूसरा जो इंटर्नशिप होगा वो देश भर से IITian हैं, कुछ IIM से हैं, कुछ किस के जो छात्र हैं, देश भर के शैक्षणिक संस्थानों से 30 विद्यार्थियों को चयन करके हम लोग इंटर्नशिप कराने वाले हैं। और इस इंटर्नशिप के माध्यम से इस माघ मेला के जो माघ मेला क्षेत्र में जो चीज़ें हो रही हैं उनका अध्ययन करेंगे। उसका अध्ययन करने के उपरांत उसका एक विस्तृत जो रिपोर्ट भी सबमिट करेंगे, तब सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का भी कार्यक्रम होगा। इस शिविर के माध्यम से 20 तारीख को नदी संवाद का कार्यक्रम रखा गया है। उस नदी संवाद का मेन उद्देश्य जो छोटी नदियाँ विलुप्त हो रही हैं, जो खत्म हो रही हैं, उनकी अविरलता निर्मलता को बनाए रखने के लिए हम लोग इस शिविर पर 20 तारीख में नदी संवाद का आयोजन कर रहे हैं। हमारे पूरे काशी प्रांत से छोटी नदियों का जल लेकर के कलश में यहाँ कलश की स्थापना होगी उस नदी संवाद के लिए। 22 तारीख को पूरा देश जो है राममय हो रहा है, उसका इंतजार कर रहा है। और उद्घाटन जो राम मंदिर का जो उद्घाटन है उस दिन 22 जनवरी में हम लोग दीपोत्सव मना करके गंगा जो क्षेत्र है, संगम जो क्षेत्र है, उस पर दीपोत्सव मनाकर हम लोग 21,000 दियों का, इको फ्रेंडली दियों का वहाँ पर दीप प्रज्वलित करेंगे। 2 फरवरी में 20 से 22 के बीच में हम लोग अनाजों के माध्यम से एक जो है रंगोली भी बनाने की योजना है। और वह अनाज और मिलेट्स ही उस पर रहेंगे। जो मोटे अनाज है, जो हम लोग के जो कृषि संबंधित जो अनाज है, उसका रंगों का यूज नहीं होगा। इको फ्रेंडली एक रंगोली बनाई जाएगी। 2 फरवरी में वर्ल्ड वेटलैंड के दिन हम लोग मानव श्रृंखला बनाने का जो संकल्प रखा है, उस मानव श्रृंखला में 21,000 लोगों को एक साथ बुलाने की जो अपील की जा रही है। इसके लिए हम लोग पत्रक वितरण कर डोर टू डोर माघ मेला क्षेत्र पे जाएंगे और लोगों से अपील करेंगे कि 2 फरवरी को अधिक से अधिक जो संगम नोज पर पहुंचेंगे। इसके अलावा भी 14 फरवरी में सरस्वती का जो पूजन है, तमाम 1 महीने माघ मेला दौरान गतिविधियां चलती रहेंगी। जो हमारे प्रकल्प हैं, जो हमारे अन्य आयाम है, उनके माध्यम से भी काम होगा। SFS के माध्यम से यहाँ कंबल वितरण का कार्य होगा, खिचड़ी वितरण का कार्य होगा। मेडिविजन के माध्यम से यहाँ मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे एवं जो जितने भी हमारे आयाम और गतिविधियां हैं उनकी हमारी स्टॉल एक लगेंगे, प्रदर्शनियां लगेंगी। बाकी की जो है अन्य जानकारी हमारे जो साथी हैं अभिनव जी बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप नमस्ते। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अभी अपना 75वें वर्ष में अपने प्रवेश कर चुकी है और इस वर्ष हमने दिल्ली में अमृत महोत्सव अधिवेशन को मनाया था। तो इस वर्ष जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 3 गतिविधियां, जिसमें राष्ट्रीय कला मंच, आपका सेवार्थ विद्यार्थी जिसे कि SFS कहा जाता है, और स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट जिसे कि विकासार्थ विद्यार्थी कहते हैं, उसके माध्यम से इस पूरे माघ मेला आयोजन के दौरान बहुत ही विस्तृत योजना एक तैयार की गई है अपने कार्यकर्ताओं द्वारा और यहाँ पर काम करेगी। तो जो भी आगंतुक होंगे उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो और हर तरह के उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके, मुहैया करवाई जा सके। और यह सबसे एक यह अभिनव प्रयोग भी है क्योंकि इसमें विद्यार्थी लगेंगे। विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम होगा और जिस दिन श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा है उस दिन हम लोग संकल्पित होंगे यहाँ पर। और दीपोत्सव, जैसा कि भाई साहब ने बताया, इको फ्रेंडली दिए जलाकर जो संगम नोज है वहाँ पर एक भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का भी आयोजन करेंगे। ये कार्यक्रम बहुत ही वृहद है, इसकी योजनाएं बहुत ही वृहद है। आपको आप सभी यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आते रहिएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ न कुछ रोज इसमें करते ही रहेंगे विद्यार्थी। यहाँ पर जैसे सेवा कार्य हो गया, वस्त्र वितरण हो गया, जो भी प्रमुख नहान है, उसके बाद में खिचड़ी वितरण हो गया, चाय हो गया। तो इस तरह की चीजें भी लगातार नियमित रूप से चलती रहेंगी। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज परिसरों में नहीं, समाज के हर वर्ग तक पहुंच चुका है और अपने विद्यार्थी परिषद प्रमुख बॉडी से नहीं बल्कि अपने आयामों और गतिविधियों के माध्यम से भी समाज में इस कदर काम कर रहा है। धन्यवाद। आज हम लोग को जो SFD है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो प्रकल्प है, उसका हम लोग माघ मेला शिविर में भूमि पूजन था। उस भूमि पूजन के दौरान ही हम लोग एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है।
प्रेस वार्ता का आयोजन का जो प्रमुख उद्देश्य है, जो हमारे जो प्रकल्प है, जो हमारा क्या क्या कार्य करेगा इस माघ मेला के दौरान पे, उस पर बात रखी गई। पहला तो ये है कि इंटर्नशिप का हम लोग प्रोग्राम करा रहे हैं और इंटर्नशिप में देश भर से जो विद्यार्थी जो आएंगे, 30 विद्यार्थी रहेंगे, जो माघ मेला पे वो अध्ययन करेंगे, रिसर्च करेंगे, वो माघ मेला को समझेंगे, कैसे किस प्रकार से माघ मेला का जो आयोजन होता है, जो कल्पवासी हैं उनको देखेंगे, समझेंगे। दूसरा ये कि जो हम लोग छोटी नदियाँ जो विलुप्त हो रही हैं, उन छोटी नदियों को बचाने को लेकर के एक नदी संवाद का आयोजन किया जाएगा 20 तारीख में। और अभी देश हमारा जो है श्री राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर के जश्न मना रहा और उत्साहित भी है, उसी को लेकर के हम लोग 21,000 दीपों के साथ, क्योंकि प्रयागराज का भी भगवान राम से जो है संबंध रहा है, जो बनवासी राम जब यात्रा में यहाँ से गए थे जंगल वनवास के लिए, तो यहाँ निश्चित रूप से कि एक संगम तीर्थरजी प्रयागराज भी है। तो हम लोग जो है 21,000 दीपों के साथ पूरे जो विद्यार्थी लोग हैं, युवा लोग हैं, कॉलेज संपर्क करके हम लोग दीपदान करेंगे। वो दीपदान भी हम लोग को ये रहेगा कि इको फ्रेंडली रहेंगी, इको फ्रेंडली दीपदान किया जाएगा। उसके अलावा जो नदियाँ जो ख़त्म हो रही हैं, हमारे जो गंगा का जो अस्तित्व धीरे धीरे मिट रहा है, या गंगा से या नदियों से लोग जो समाज करता जा रहा है, उस समाज को जोड़ने के लिए हम लोग 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड के डे पे हम लोग मानव श्रृंखला ह्यूमन चेन बनाने जा रहे हैं। वो 21,000 की संख्या उनका भी लक्ष्य रखा गया है। तो उस मानव श्रृंखला में पूरे माघ मेला क्षेत्र में हम डोर टू डोर पत्रक वितरण कर संपर्क करेंगे और सभी से अपील करेंगे कि 2 फरवरी को संगम नोज पर पहुँचे मानव श्रृंखला में, क्योंकि यहाँ कल्पवास के दौरान जो है माघ मेला के दौरान लाखों करोड़ों श्रद्धालु इस क्षेत्र में रहते हैं। तो बहुत आसान भी है और एक संदेश दिया जाएगा, सभी अखाड़ों में संपर्क किया जाएगा, सभी साधु संतों से संपर्क किया जाएगा। प्रयागराज शहर में भी कॉलेजों में, विद्यालयों में संपर्क करके एक अपील की जाएगी कि 2 फरवरी को मानव श्रृंखला में सबसे अधिक लोग पहुँचेंगे। बाकी जो अन्य हमारी जो गतिविधियाँ हैं, शिविर के माध्यम से SFS है, राष्ट्रीय कला मंच है, अन्य माध्यमों से भी हम लोग लगातार 1 महीने गतिविधियाँ यहाँ करते रहेंगे। स्वास्थ्य शिविर भी लगाते रहेंगे हम लोग, सेवा को लेकर के बोले भटके में भी सहयोग करेंगे। ये पूरी 1 महीने तक हम लोग के साथ यहाँ चलता रहेगा। राम बाबू तिवारी, SFD प्रांत प्रमुख।